अगर वो आएगा तो उसे दूसरी तरफ पे फेंकना। नहीं पता कहाँ है चाबी, मैं कब से चाबी ढूंढ रही हूँ। हम कब से चल रहे हैं गाइस, बट 500 मीटर्स खत्म ही नहीं हो रहा है। दीदी आइटनरी की बात लग रही है। गोकुलना रोड में तो रोड ही नहीं है यार। ये वाली ट्रिप बहुत एंड टाइम पे कंफर्म हुई थी बिकॉज़ हमारी ट्रेन की टिकट ही 2 घंटे पहले कंफर्म हुई। फिर हमने फटाफट से पैकिंग की थी और पहुँच गए थे ट्रेन में। रात का सफ़र अच्छा था, मस्ती की, सबने खाना खाया एंड सुबह उठ के भी सेम नाश्ता किया जो मम्मी ने भर के दिया था। सब लोग को बहुत बातें कर रहे थे एंड बहुत मस्ती कर रहे थे, बट मैं आधी नींद में ही थी क्योंकि मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगा था रात को। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बट यही सब था, सो हमने वही खाया एंड उसके बाद हमारा स्टेशन आने ही वाला था। सो हम सब रेडी हो गए, बहुत अच्छा सा व्यू भी आ रहा था। देन हमारा स्टेशन आ गया और हम उतर गए और ये इतना अजीब स्टेशन था, बहुत अलग सा, ये पहली बार ऐसा कुछ देखा। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टेशन ऐसे ही थे जो हम देख रहे थे एंड फिर चलते चलते पहुँचे इस जगह पे। यहाँ से बाहर निकल के हमें ऑटो या टैक्सी कुछ भी मिल जाता है। सो वहाँ से हमने एक ऑटो ली जिसमें सारे जन हम फिट हो गए जैसे तैसे और उन्होंने हमें हमारे स्टे पे पहुँचा दिया। तो ये एक होम स्टे था और ये हमें टेरेस रूम मिला था और ट्रिप पे हमारे साथ कुछ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर हमने सोचा कि रूम पे बैठ के क्या ही करेंगे, इसलिए फिर चलते चलते निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे एक स्कूल थी, छोटी सी बच्ची को हमने पूछा कि आगे कुछ खाने को मिलेगा, उस बताया तो सही पर कुछ मिला नहीं। फिर हमने मैगी ली और चलते चलते गए तो एक ये रेस्टोरेंट मिली। सबको बहुत भूख लगी थी और 4-5 तो बज ही गए थे, बट फिर भी सब लोग ने खाया अच्छे से एंड आफ्टर दैट चलते चलते हम पहुँच गए थे बीच पे। बहुत ज़्यादा क्लीन बीच था और पानी भी बहुत अच्छा था। सो बीच पे तो मज़ा ही आ गया। आफ्टर दैट हम 3 को पानी में जाने की बहुत इच्छा हो गई तो हम चले गए थे पानी में एंड यहाँ पे हम लोग कैसल बना रहे थे जो इतना अच्छा बन नहीं रहा था, बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आया था एंड उसके बाद उसको तोड़ भी हम नहीं दिया। फिर रूम पे आने के बाद हमारी आधी नींद ख़राब हो चुकी थी बिकॉज़ बहुत सारे अलग-अलग इंसेक्ट्स थे। फिर हमने ओनर कार्तिक से बोला कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड हमारे बाकी 2 दिन की बुकिंग 2 बीएचके थी सेकंड फ्लोर पे, बट वो फ्लोर फुल्ली बुक्ड था इस दिन के लिए, सो हमें टेरेस रूम ही लेना पड़ा था। बट एट लास्ट फिर उसने उसका रूम दे दिया। फिर वहाँ पे सब चैन से सो गए एंड दैट्स हाउ दैट नाइट एंडेड। उसके बाद सुबह-सुबह हम पहुँच गए थे बीच पे। हमें जाना था एक फ्रेंच कैफ़े जिसे ढूँढते-ढूँढते हम यहाँ पे पहुँचे थे। बहुत चलते-चलते गए बट हमें बिल्कुल नहीं मिला, तो फिर हम ये गोकर्णा स्टॉप्स पे रुके। फिर दूसरे दिन दूसरी प्रॉब्लम और यहाँ पे भी फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो गया था जो पूरा सॉल्व हो रहा था, बट हम तो हमारे खाने पे ही फोकस कर रहे थे। मैंने मंगाया था ये पैनकेक्स जो एकदम डोसा टाइप लग रहा था और बहुत मीठा था। एकदम मज़ा नहीं आया बट ठीक है। फिर फाइट सॉल्व की सबने एंड उसके बाद ये आंटी आई थी जो उनके हस्बैंड के साथ, और वो दोनों की लव स्टोरी सब पूछ रहे थे एंड ऑल। फिर आंटी ने अपने हस्बैंड से छुप-छुप के हमें डिस्काउंट में सारा सामान दिया, तो सबने थोड़ा-थोड़ा ले लिया एंड उसके बाद वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, इसलिए हम पहुँच गए थे वापस हमारे स्टे पे। आज हमने स्कूटी ली थी 3, इसीलिए हमें बहुत आसान पड़ रहा था आने-जाने में। होम स्टे पे गए, हमारा सारा सामान शिफ्ट हो चुका था और ये था 2 बेडरूम। ये वाला काफ़ी बेटर था और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, इसलिए काफ़ी खुश थे हम लोग। सो ये फर्स्ट बेडरूम था एंड ये हॉल टाइप था कुछ, यहाँ से एंट्रेंस था एंड उसके बाद ये भी हॉल टाइप था कुछ एंड यहाँ जाने के बाद यहाँ पे किचन था एंड उसके बाद ये अंदर दूसरा रूम था। अगर आप गोकर्णा जा रहे हो और आपको सस्ते में रहना है तो यही वाला ऑप्शन बहुत बेटर रहेगा क्योंकि बहुत अच्छा था एंड हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिला था, बिकॉज़ बाकी सारे जो हमने देखे थे वो बहुत ज़्यादा प्राइस कोट कर रहे थे जितना हमारा बजट भी नहीं था। फिर हम 3 पहुँचे शॉपिंग करने के लिए एंड बाकी 2 कपड़े चेंज करने के लिए गए थे। सो तब तक मैंने 2-3 चीज़ें ले ली यहाँ से एंड आफ्टर दैट डिसाइड हुआ ओम बीच जाने के लिए। इसका रोड इतना खतरनाक था कि जैसे तैसे हम स्कूटी नीचे लाए थे, पूरा स्लोप था, विदाउट एक्सीलेटर ये नीचे जा रही थी और ब्रेक लगाने पर भी स्कूटी नहीं रुक रही थी और बीच पे जाने के लिए भी ये पूरा पार करके नीचे उतरना था। तो मैं तो नहीं गई, बाकी सब गए थे, बट वो लोग भी इतने थक गए कि उनका भी मूड ऑफ हो गया था और स्कूटी वापस ऊपर चढ़ानी थी। अब तो सबकी फटी थी क्योंकि कार भी पीछे आ रही थी, स्कूटी भी पीछे जा रही थी और इतना क्राउड था कि जैसे तैसे हमने स्कूटी चढ़ा के हम पहुँचे। स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी ये रोड पे, सो पूरा अंधेरा। फिर पहुँचे हम लोग डिनर प्लेस के लिए और यहाँ पे हमने अच्छे से बैठ के खाना खाया। यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आया एंड उसके बाद हम स्कूटी लेके निकल चुके थे बीच पे। बीच पे जाने के बाद थोड़ी सी वापस सबने शॉपिंग की एंड मैं भी ये स्कर्ट देख रही थी बट इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने दूसरा वाला ले लिया
एंड शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम बैठ गए थे बीच पे एंड वहाँ पे क्राउड था इसलिए डर नहीं लग रहा था। ऑलमोस्ट ये 9-10 बजे होंगे एंड हमारे पास थेपला था जो मैं लेके घूम रही थी कि किसी को मैं खिला दूँ बिकॉज़ ये बहुत दिन हो गए थे अब। सो हमें एक डॉगी मिला था जो खा रहा था, उसने थोड़ा-सा खाया एंड उसके बाद नहीं खाया। बाकी सब डॉगी ने तो बिल्कुल नहीं खाया। फिर सब लोग ने वहाँ पे आइसक्रीम खाई, तब मैंने नहीं खाई थी बट फिर मेरे को भी इच्छा हो गई इसलिए मैंने दुकान से दूसरी ले ली और वो फिर मैंने घर पे आके खा ली। सो या दैट वाज डे 2। अब डे 3 के लिए मैं रेडी हो चुकी थी मेरे रूम में एंड इस दिन भी हमने 4 बजा दिए थे सुबह के, बट फिर भी थोड़ी देर सोने के बाद उठ के रेडी हो गए थे बिकॉज इस दिन हमने कार बुक करवाई थी एंड सब लोग टाइम पे रेडी हो गए थे जो कभी होता नहीं है एक्चुअली, बट इस दिन हो चुका था एंड फटाफट से हम नीचे पहुंच गए थे। नीचे जाने के बाद सब लोगों ने फटाफट से फोटो ले लिए एंड देन कार में बैठ गए थे। इस दिन हम लोग जाने वाले थे याना केव्स और किसी को भी याद नहीं था कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा इसलिए हमने घर पे इन्फॉर्म ही नहीं किया था एंड फिर हम पहुँच गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ पे अच्छा सा हमने ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट किया, इडली डोसा एंड ऑल। काफ़ी वेटिंग के बाद नंबर आया था इसलिए फटाफट से खाया और निकल गए थे वापस और ये जगह बहुत दूर थी। फिर हमारा नेटवर्क तो पूरा गायब हो गया था मोबाइल में से। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने रील्स बनाई, काफ़ी ज़्यादा टेक लिए। याना केव्स तक पहुँचते पहुँचते तो हमने बहुत सारे टेक्स ले लिए थे इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए। बहुत चलना था वहाँ पे भी बट फिर हमें दिखा बहुत अच्छा सा केव, बहुत सुंदर था ये, एकदम अनरियल लग रहा था। फिर वहाँ पे चप्पल निकाल के जाना था बिकॉज केव के नीचे ही मंदिर था इसलिए चप्पल नहीं पहन सकते थे। सो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हुई बट ठीक है। और केव में पहुँचते ही हम अंदर अंदर से जा रहे थे, पैर में सब चुभ तो रहा था, बहुत सारे पत्थर एंड ऑल थे तो जैसे तैसे धीरे धीरे गए हम। सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे और मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई कि सब लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे अंदर जो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं लग रहा था। बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे हमारे साथ और एको साउंड सुनने के लिए सब लोग बहुत चिल्ला रहे थे। सो या दैट वाज नॉट गुड। फिर हम निकल गए वहाँ से भी और बाहर जाके बहुत थक गए इसलिए नारियल पानी पिया। यहाँ पे प्लास्टिक फ्री था ये, तो फिर हमें स्ट्रॉ नहीं दी गई थी सो इसे डायरेक्टली पीना होता था। एंड पहुँचे विभूति फॉल्स उसके बाद, तो नज़दीक ही था, बहुत दूर नहीं था। वहाँ पे भी नारियल पानी पिया और फिर चालू कर दिया हमारा ट्रैकिंग। हमें पता नहीं था ये इतना ऊपर होगा बट चलते चलते तो सब थक गए थे इतना ज़्यादा। गाइस हम बहुत थक गए हैं, एक जन बीमार हो गया है, यू कैन सी। अच्छा ये जूम नहीं होता, ये तो प्रिटी फोन मत देख सिमी, फिर बोलेगी चलो गाइस चलते हैं, चलो गाइस लेट्स गो। आजो 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 आजो। हम कब से चल रहे हैं गाइस बट 500 मीटर्स खत्म ही नहीं हो रहा है। जितने लोगों को हमने पूछा वो बोल रहे थे 500 मीटर्स और है बट 500 मीटर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, इतना ज़्यादा और था। बट फिर भी एक अंकल ने बोला कि बहुत अच्छा सा व्यू है सो डोंट मिस इट। सो हम लोग चढ़ गए जैसे तैसे भी एंड पहुंचने के बाद सच्ची में बहुत अच्छा सा व्यू था। सब लोग बहुत नहा रहे थे अंदर। इच्छा तो मेरी भी हो गई थी बट मैंने अच्छा सा फ्रॉक पहना था, मुझे रुइन नहीं करना था इसलिए हम एक जगह पकड़ के बैठ गए और वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत ठंडा सा पानी था, पैर डुबा के मैं तो बैठ गई थी नीचे। एंड फिर वहाँ पे मैंने वीडियोस लिए, थोड़े फोटोज़ लिए ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम के लिए। फिर अंधेरा होने वाला था इसलिए हम लोग नीचे जाने के लिए फिर से उतरने लगे एंड हमें मंकी दिखा एक बहुत क्यूट सा। नीचे आने के बाद एक आइसक्रीम खाई एंड बाकी सब ने ऑमलेट खाया। उसके बाद हम निकल चुके थे वापस होम स्टे पे जाने के लिए एंड थोड़ा सा नेटवर्क आया था, वो भी सिर्फ जियो में आया था। सो फटाफट से मैंने अपनी मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया, बहुत टेंशन में थे, उन लोग ने इतने सारे कॉल्स कर दिए थे। जाना तेरे लिए मैं काफी हूँ, तेरे आने से सो हम पहुंचने वाले थे और हमें बहुत भूख लगी थी तो हम इस ड्राइवर को समझा रहे थे कि हमें ओम रेस्टोरेंट में छोड़ दो बट इसे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसे इंग्लिश या हिंदी कुछ भी नहीं आ रही थी। जैसे तैसे हम रेस्टोरेंट पहुंचे और वहाँ पे सबका मोबाइल बजा और इतने सारे कॉल्स मैसेजेस, सबके पेरेंट्स टेंशन में आ गए थे। एंड फिर वहाँ पे होम स्टे में पहुँचने के बाद हमारी चाबी गुम हो गई थी और ऑफकोर्स ये प्रैंक था जो सिमरन ने किया था और मुझे भी पता था इसलिए मैं तो आराम से वीडियो ले रही थी। यार मेरे को मिल नहीं रहा है, घर कैसे जाएंगे? आप कितना शौक, क्या लगा है? मुझे सुबह पहले ही कहा था ललन जी, ललन जी वाला आपने कहाँ रख दिया ऐसे? तो मुझे नहीं पता कहाँ है चाबी, मैं कब से चाबी ढूंढ रही हूँ।
फिर ओनर बाहर आ गया और हमने उसको भी समझाया कि भाई चाबी नहीं मिल रही है, और वो भी पैनिक हो गया था। बट ही वाज सो नाइस कि उसने दूसरी चाबी दी। बट फिर तब तक सिमरन ने बता दिया कि भाई ये प्रैंक है। फिर रात को सब हिसाब करने बैठ गए थे और देख रहे थे कि किसने किसको कितना पे करना है। सो वो सब किया। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम पहुंच गए थे ऑटो लेके रेलवे स्टेशन पे। एंड यहाँ पे गाय ने परेशान कर दिया था। वो इतनी भूखी थी कि सारे प्लास्टिक के साथ ही पैकेट्स खा रही थी, और जो भी उसे भगाने जा रहा था उसको सींग मार रही थी। फिर हमने 2-3 पैकेट्स लिए बिस्किट के और उसे खिला दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खिलाया उसको, फिर भी वो बहुत मस्ती कर रही थी सबके लगेज के साथ एंड ऑल, और बहुत डरावना सीन हो गया था। हम तो भाग ही अब रहे हम थे। जाएंगे तो वो गाय हमला करेगी, तो मैं सबको एक एक मिल्की मिस दूंगी। अगर वो आएगा तो उसे दूसरी तरफ पे फेंकना। आ गया, हाँ उसका बेल। वो घंटी जैसा बजा नहीं रहा है, वो बस आ जा रहा है। मारते टाइम बजा रहे हाँ मारते टाइम ऐसा करके, ठीक है। सबका प्रोटेक्शन है वो वेपन। फेंक देंगे और फिर दौड़ेंगे। हाँ फेंकने के बाद दूसरी साइड चले जाए। इस साइड दौड़ेंगे। दूसरे साइड फेंकना है, अपने साइड नहीं फेंकना है, ताकि वो हमला ना करे। ये समझो कि हाँ वो नहीं जाए, इतनी वो चालाक है। इस साइड और अगर उसको टैनिंग का इशू है तो देंगे। एंड हमने गोवा का भी प्लान बनाया था, तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम यहाँ से अटगांव जाने वाले थे। सो हम ट्रेन में बैठ गए सारा लगेज के साथ। जस्ट फॉर 1 डे वी वर गोइंग गोवा। ट्रेन में तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं तो थोड़ी देर सो गई थी, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन कि रात को जग के भी सुबह फ्रेश उठूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मडगांव में एक रेस्टोरेंट था स्टेशन पे ही, तो वहाँ से हमने खाना खाया। एंड फिर हमारी दूसरी ट्रेन थी थिविम के लिए। सो हम बस वही प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे यहाँ से। ट्रेन में बैठ गए सब लोग एंड बहुत थक गए थे, पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे, प्लस टैन हो चुके थे। एंड ये ट्रिप में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे कि हम विश कर रहे थे कि गोवा जाने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। कैब करके हम पहुंच गए थे हमारे स्टे पे, बट ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम तो होने ही वाली थी। सो ये प्रॉपर्टी के पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है। हम तो इतने अच्छे से रील्स वील्स बना रहे थे, बट बाद में पता चला कि हमारे जैसे बहुत लोग आके गए एंड सबके साथ स्कैम हुआ था। हमने तो पुलिस भी बुलाई थी और सारा बहुत ज़्यादा नाटक किया था, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने बोला कि स्टेशन पे आके कंप्लेन कर दो। और ये बुकिंग हमने booking.com से की थी, तो आप लोग कभी मत करना वहाँ से। और पेमेंट तो अलग किसी को करना ही मत, हमने अलग से किसी को किया था। सो यार ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक थी, बट लेसन लर्न। अब इसके बाद तो ऐसा नहीं होने वाला था। बट हमें ये अच्छा सा रूम मिल गया था दूसरा। और या फिर सब मूड वूड अच्छा करने के लिए हम गए थे पूल में। फिर पूल से आने के बाद हम लोग रेडी होने लगे, बिकॉज हमें जाना था एक रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए, और बाजू में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा था। सो या हम वहीं पे जा रहे थे। सो मैंने ये अच्छा सा टाइम लैप्स लिया था जहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे थे। इतना टाइम लगाया ये रेडी होने में, बट वैसे भी आज का दिन तो ख़त्म ही हो गया था और कुछ करना ही नहीं था। मैंने तो अपनी बर्थडे वाली ड्रेस ही पहनी थी एंड बाकी सब भी रेडी थे, वीडियोज़ एंड ऑल रहे थे। फिर हम पहुँचे बर्ड रेस्टोरेंट में, और ये अभी अभी ओपन हुआ था, जस्ट 10 डेज़ हुए थे इसके ओपन होने पे। फिर हमने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया एंड उसके बाद सब लोग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने लगे, क्योंकि बहुत एस्थेटिक प्लेस थी एंड खाना भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। फिर चलते चलते वापस पहुंच गए हमारे होटल पे एंड वहाँ पे हम लोग ने टीवी पे सॉन्ग्स लगाए और बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगे, डांस वांस किया। फिर हम लोग मस्त बातें करने के लिए बैठ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद कार्ड्स खेला एंड या दैट्स हाउ वी एंडेड आवर नाइट। नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो गए और हमारी 6 बजे की बस थी, इसलिए हमारे पास पूरा दिन था। सो इस दिन हमने स्कूटी ली थी, तो हमें इस भैया के पीछे बैठ के जाना पड़ा स्कूटी 3 लाने के लिए हमारे होटल तक। इतने स्पीड में उसने बाइक चलाई, जैसे तैसे मैं पकड़ के बैठी थी, बट हमें स्कूटी बहुत रीजनेबल रेट में मिल गई थी। 500 में एक स्कूटी मिल गई थी, बाकी रेट्स तो 1200 पर स्कूटी चल रहा था। फिर हम पहुंच गए थे ये शुगर केन जूस पीने के लिए एंड हमें ब्रेकफास्ट भी करना था, तो हम ये पैस कैफे में गए। वहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की। जब तक ऑर्डर आ रहा था तब तक हमने जेंगा खेला एंड इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, लाइक गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। विंटर चल रहा है ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा। फिर हमने ऑर्डर किया एक पेस्टो सैंडविच, एक पिज्ज़ा और एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी बोल। एंड फिर हम पहुँच गए थे वेगेटार बीच पे। वहाँ पे बहुत धूप लग रही थी, इस कैफे लिलीपुट में आके बैठ गए। वहाँ पे बैठ के अच्छा सा व्यू देखा, एंजॉय किया।
सब लोग ने लेमनेड और मिल्क शेक्स एंड ऐसा सब मंगवाया था। फिर वहाँ से हम निकल गए, स्कूटी वापस दे दी एंड और होटल से चेकआउट करके सारी बैग्स टैक्सी में डाल के हम पहुँच गए थे हमारे बस स्टेशन पे, जहाँ पे बस आने वाली थी। डिनर के लिए हमने मैकडी मंगवा लिया था और वहाँ पे 1 घंटा वेट करने के बाद हमारी बस आई और फिर हमने बस में हमारा डिनर किया और बाकी 3 दूसरे कैबिन में हिसाब करने बैठे थे। फिर हम लोग तो सो गए थे एंड नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मुंबई में सारे स्टॉप्स आ रहे थे तो मैं तो उठ गई थी एंड फिर हमारा भी स्टॉप आ गया जो दादर था एंड वहाँ पे उतरने के बाद हमने ये उडुपी रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया एंड आफ्टर दैट हमारी दादर से ट्रेन थी टू वापी। सो बस हम लोग बैठ गए। एंड गाइस इफ यू वांट टू नो कि ये ट्रिप पे हमारा कितना खर्चा हुआ सो डू कमेंट डाउन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। सो यार ये हमारी जर्नी थी, बहुत कुछ हुआ इस जर्नी पे बट ये सारी मेमोरीज ही बन जाएगी अब, बट मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया। एंड उसके बाद हमने सिलवासा के लिए ऑटो कर ली थी एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर ट्रिप।